नमस्कार। आज मेरे साथ में देश के दो ऐसे महारथी हैं जिस विषय और जिस क्षेत्र में ये दोनों काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और न ही सिर्फ डिफिकल्ट है बल्कि उसमें बहुत सारी जान को जोखिम भी है उसके साथ में। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरी दावत पर आज ये दोनों महापुरुष मेरे साथ हैं। इनके पास जमीनी सच्चाइयां भी हैं, फिगर भी है, फैक्ट्स भी है, भावनात्मक इस विषय के साथ इनका जुड़ाव भी है। और हमारे देश में इस किस्म की खबरें आती हैं, चंद सेकंड के लिए बनती हैं खबरें, फिर चली जाती हैं, लेकिन कोई इसके रूट कॉज पे नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ओमेंद्र रतनू साहब, जो पेशे से ईएनटी सर्जन हैं, जयपुर का जाना माना नाम है, आपका अपना हॉस्पिटल है और आप एक एनजीओ के कर्ता धर्ता भी हैं। निमित्ते कम एनजीओ है आपकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एक साथी हैं, आपका नाम है जय आहूजा साहब। आप इस एनजीओ के अध्यक्ष हैं और आपकी खास बात यह है कि लोग सुना है कि 2014 के बाद से हिंदू हितों की बात होने लगी, लेकिन जय आहूजा साहब के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे पता चला कि ये अपने कॉलेज के जमाने भी हिंदू हितों को लेकर के बहुत, जिसे कह सकते हैं कि एग्रेसिव थे, बहुत एक्टिव थे। आप दोनों मेरे पेज पर आए और मेरी आप दोनों से सिर्फ एक ही विनती है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आम भारतीयों को बहुत कुछ पता नहीं है और ना ही उसके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कोई क्लिप आ गई, कोई घटना घट गई, कोई कभी कभी भारत के टेलीविजनों में खबर बन गई, इतना ही भर है। और आप दोनों जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, वहां जो हिंदू और सिख जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ वहां संवैधानिक तौर पे, वहां पॉलिटिकली, सोशली और इसके साथ साथ तमाम दूसरे क्षेत्रों में जो उनके साथ एक तरीके से प्रताड़ना हो रही है, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, उनकी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, जबरदस्ती उनको मजहब से धर्म से निकालकर मजहब में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक हो, सबका एक ही रवैया है। अगर हम ये कहें कि सरकार जिहादी है, हाफिज सईद जिहादी है, लश्कर तैयबा जिहादी है, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी वहां इन दोनों अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं। लगता है कि 1400 साल पुराना पत्थरों से मारने वाली परंपरा पाकिस्तान में आज भी देखने को मिलती है। डॉक्टर रतनू साहब, जय आहूजा साहब, आपका फिर एक बार मेरे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पर और जो दीगर दूसरे सोर्सेज हैं उसमें आपका खैर मकदम करता हूं। और मैं खास तौर से जय साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आहूजा साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में हिंदू और सिखों का असल इशू क्या है, क्योंकि आपने इसको इतनी गहराई से समझा है कि कभी इसकी परसेंटेज को लेकर के डिबेट होती है तो परसेंटेज पे लोग उलझ जाते हैं कि जिस वक्त ये भारत पाकिस्तान बटा और लियाकत और नेहरू पैक्ट हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में सही मानों में फैक्चुअली कितनी परसेंटेज थी और इशू तब ये कब से आया, और हाल के दिनों में हम ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन इसकी क्या शुरुआत है, किस तरीके से आया, ये आप ये माने कि आप मुझे नहीं बल्कि इस देश के उस आम आदमी को समझा रहे हैं जिसको सच में इसकी एबीसीडी नहीं पता। आहूजा साहब जी, प्रणाम माननीय। आपने इतने स्नेह से हमें यहाँ पे बुलाया और हमें अवसर दिया है बात कहने का, और इन निरीह लोगों की बात भारत के आम हिंदुओं तक पहुंचाने का, आपने आम नागरिकों तक पहुंचाने का अवसर दिया, धन्यवाद। पहला सेंसस जो पाकिस्तान का है 1951 का, उस समय पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय बांग्लादेश है, वहां पे हिंदू और बुद्धिस्ट की मिला के कुल आबादी थी लगभग 28%, जो अब 6% रह गई है, ऐसा बताया जाता है। उस विषय पे हमारी ज्यादा बांग्लादेश पे पकड़ नहीं है। पाकिस्तान में उस समय 16.7% आबादी थी
हिंदू और सिखों की मिलाकर के, जो अभी पाकिस्तान के सेंसस के हिसाब से लगभग 1.7% रह गई है। ये इसमें उलझने या उलझाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये आधिकारिक डेटा है। तो बहुत सारे लोग, पाकिस्तान को समर्थन देने वाले लोग ऐसी बातें कहते हैं कि भाई तब पाकिस्तान एक ही था, बांग्लादेश में आबादी अधिक थी, ऐसा परसेंटेज नहीं है। तो ये झूठ है। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का सेग्रीगेटेड डेटा उपलब्ध है, तब भी था और आज बांग्लादेश बनने के बाद में आज भी मौजूद है। इसलिए इसमें कोई विवाद और चर्चा का कारण नहीं है। एक तो बात हो गई ये। दूसरा आपने विषय बताया, तो वहां का जो आईन है, वहां का जो संविधान है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि कोई भी कानून मान्य है देश में, लेकिन यदि उसका शरिया के साथ में कोई कन्फ्लिक्ट है तो शरिया सर्वमान्य होगा, उस कानून की कोई वैधता नहीं होगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब एक बच्ची जो 9 साल, 10 साल, 11 साल की है, जिसके लिए कहते हैं हम साधारण भाषा में प्यूबिटी, या बच्ची उस समय से वयस्कता की ओर कदम बढ़ाने लगती है, तो उस समय में बच्ची को उठा लिया जाता है। जबकि पाकिस्तान में बच्चियों की शादी की आयु कानूनन रूप से 18 वर्ष है, लेकिन वो काफिर बच्चियों पे लागू नहीं होती है। और उनको गन पॉइंट पे उठा करके अपने माँ बाप के हाथ में से छीन करके उन बच्चियों का उसी दिन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। धर्म परिवर्तन होते ही उस बच्ची के काफिर माता पिता से उसका संबंध स्वतः समाप्त हो जाता है शरिया के कारण। बिकॉज वंस यू आर ए मुस्लिम, यू आर ऑलवेज ए मुस्लिम। अब आप वापस नहीं जा सकते अपने काफिर माता पिता संबंधियों के पास में। तो बेसिकली इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका जन्म है हिंदुओं से घृणा के आधार पे, वो घृणा 70 साल में 1000 गुना बढ़ गई है, घटी नहीं है। और उसका सीधा सीधा सबसे आसान शिकार वहां उपलब्ध काफिर है, वहां उपलब्ध सिख है, वहां उपलब्ध हिंदू है, वहां ईसाइयों के साथ में भी बड़ी ज्यादतियां होती हैं। हम लोग ईसाई समाज के साथ में भी प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी कुछ सहायता कर पाए, क्योंकि गंभीर मानवीय विषय है। और एक सनातनी होने के नाते मैं अपने मानवीय पक्ष को कभी छोड़ नहीं सकता। इसलिए किसी की भी बच्ची इस कारण से उठती है जब, तो मुझे रात को नींद नहीं आती, क्योंकि वो विधर्मी है, वो उनके मजहब की नहीं है। इसलिए उसको उठा लिया जाता है, इसलिए उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। माँ बाप बिलखते रहते हैं, कोर्ट थाने कचहरियों के चक्कर लगाते रहते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं, और एक परिवार जीते जी खत्म हो जाता है। कोई जिहादी, मैं हमेशा कहता हूं, कोई जिहादी आए और हमें गोली मार दे तो हम एक बार मरेंगे। कोई जिहादी आए और मैं एक बच्ची का पिता हूं, मेरी बच्ची को उठा के ले जाए तो मुझे हर दिन 1000 बार मरना पड़ेगा। मेरा जीवन मृत्यु से भी जो है बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, और मेरे लिए मेरा जीवन मतलब रहेगा ही नहीं। मतलब एक पिता अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा किसी पिता के लिए मतलब बुरा समय क्या हो सकता है, इससे ज्यादा अपमानजनक और इससे ज्यादा वेदनापूर्ण किसी पिता के लिए क्या हो सकता है। इसलिए मेरी सब माता पिताओं से, उन परिवारों से बहुत ज्यादा सहानुभूति है। और मैं, मेरे पीछे फोटो लगी हुई है मेरे दादाजी की, मैं मेरे दादाजी को हमेशा प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। यदि उन्होंने 1947 में माइग्रेशन का निर्णय नहीं लिया होता तो शायद मैं भी वहां पैदा होता और मैं भी वहां सड़ रहा होता, और मुझे भी रोज चिंता रहती कि मेरी बच्ची घर शाम को लौटेगी कि नहीं लौटेगी स्कूल से पढ़ के, और मेरे बच्चे को कभी फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, मेरी बच्ची को उठा तो नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस वेदनापूर्ण विषय में मैं 2010 से लगा हुआ हूँ, जब से मुझे इसके बारे में पता चला, और तब से आज तक मैंने कभी चैन की नींद सोई नहीं है। और जितने लोगों को हम निकाल पाए, हम आज तक लगातार प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर रत्नू, मैं तो आपको, जय भाई से तो आज मुलाकात हुई है, आपको तो मैं बहुत समय से सुन रहा हूं, और ताज्जुब की बात यह है कि मेरे और आपके बीच का जो तारुफ की कड़ी है वो अमेरिका से जीडी बख्शी ने मुझसे कहा कि तुमको इनको मिलना है और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि उसके अलावा आप हलाल इकोनॉमी पे भी आप काफी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम है ये मैं समझता हूं कि राजस्थान में और खासतौर से एक प्रोफेशनल डॉक्टर को एक ऐसा विषय, जो मैं तो ये मानता हूं कि डॉक्टर की मानवीय संवेदनाएं बहुत होती हैं और वो डॉक्टर शायद तभी होता है, लेकिन पाकिस्तान का विषय खासतौर से, और वो भी एक बॉर्डर स्टेट में जिसमें बहुत सारे हम ये मानते हैं कि सारे स्लीपर सेल्स वगैरह बड़े एक्टिव रहते हैं। ऐसे में जब हिंदू और सिखों की प्रताड़ना की जो खबरें आती हैं, तो उन खबरों के साथ साथ आपका लंबा जुड़ाव, लेकिन ये जो हिंदू और सिखों का जो प्रोसिक्यूशन का जो तरीका है, इसका लेवल क्या है? इसका धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत हर्ष का विषय है।
आपसे हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये विषय इतना घिनौना है और कोई शब्द नहीं है मेरे पास इसको डिस्क्राइब करने के लिए। जो जय ने आपको भूमिका बताई है उसमें वो कोई कपोल कल्पना ही नहीं है हमारी। हाँ, मई 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने बाकायदा अपने पार्लियामेंट से एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 3 हिंदू सिख क्रिश्चियन बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं। यानी हम इन बच्चियों के श्राप से कैसे बचेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लोग कहते हैं यार उमेंद्र जी, जय जी आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। मैं कहता हूं भैया तुम वो कहते हैं ना एक उर्दू में कि तुम शहर मोहब्बत कहते हो, हम जान बचाकर आए हैं। ये बच्चियां उठ रही हैं 3 21st सेंचुरी में 24/7 टेलीविजन के युग में। हम थीम पार्टियां कर रहे हैं, हम यहाँ पर बॉलीवुड और क्रिकेट में सट्टे लगा रहे हैं। तो उस इशू को आगे बढ़ाते हुए कि इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हिंदुओं सरदारों का बहुत जबरदस्त होता है वहां पर। यानी जो भी पाकिस्तान से हिंदू आता है वो हमें बताता है कि उसे वहां पर डुअल आइडेंटिटी के साथ रहना पड़ता है। वो अगर मुस्लिम नाम के साथ में समाज में जाएगा तो जैसे अजायब घर में कोई व्यक्ति किसी को देखने आता है वैसे लोग घेर लेंगे उसको, अरे यार देखो हिंदू ऐसा होता है, देखो हिंदू ऐसा होता है। तो वो बेचारा अपना नाम विनोद नाम है तो फिर वो सलीम नाम से अपना बिजनेस करेगा या वो अपना उठना बैठना करेगा। जो 50-60 लाख हिंदू वहां पर रह रहे हैं उनमें लगभग 10 लाख हिंदू बहुत धनी हिंदू हैं जिनके पास बहुत धन है, वो दाल चीनी वगैरह का व्यापार करते हैं। उनके पास जमीन है क्योंकि पाकिस्तान में जमींदारी सिस्टम कभी खत्म नहीं हुआ। तो जो बड़े रजवाड़े हैं, राजपूत चारण, बड़े ठाकुर जो उनके पास जमीनें हैं, बहुत हजारों एकड़ जमीनें हैं, लेकिन उनकी हर माह की फिरौती बंधी हुई है। अगर उनको जीवित रहना है, अगर उनकी बच्ची को सुरक्षित रखना है तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। तो अब एक समाज जहां पर आपका हिंदू होना ही आपके लिए एक बर्डन है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर। इतना जब ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव है, हमें अपनी रोजी रोटी के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हम संपन्नता के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर संपन्नता के भी अलग अलग तल होते हैं। यहां तो एक हिंदू होना ही अपने आप में एक श्राप है। वो सबसे पहले तो वहीं बैकवर्ड हो गया वो। उसके बाद उसकी बच्ची का उठना, उसकी गर्दन कटने का कभी भी डर, और फाइनली ब्लास्फेमी लॉ जिसमें कि यदि किसी के साथ कोई बिजनेस का कोई कॉन्फ्लिक्ट जाता है किसी लोकल मुसलमान के साथ किसी हिंदू का, तो वो सीधा सीधा वहां लगा देगा इसने तो कुरान की बेइज्जती करी है, इसने तो हमारे नबी की बेइज्जती करी है। तो वो एक विषय है जिसके ऊपर पूरी दुनिया इस समाज को प्रताड़ित मतलब इसको डांट रही है, समझा रही है कि भाई ये इस तरह के लॉज आधुनिक युग में नहीं बनते हैं। लेकिन नहीं, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑडेशियस, बिल्कुल नकटा समाज जिसे कह सकते हैं हम, कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया की क्या ओपिनियन है। हिंदू सिख इनके लिए भाईचारे में सिर्फ चारा है, ये भाई भाई हैं। और जहां तक रही डेमोग्राफी की बात, उस पर अंतिम बात कर दूं कि मुझे नहीं पता कितने आंकड़े हैं और कितने हिंदू बचे हैं वहां पर, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पिछले 5 साल में जब से हमने निमित्त एकम को शुरू किया है तब से अकेले निमित्त एकम ने 10,000 हिंदू और सिख वहां से निकाले हैं। अब ये कहां से निकल के आ रहे हैं वो गिनती है, आप मेरे पास आकर के जोधपुर में और जयपुर में इन सबके रिकॉर्ड्स हैं, ये एफआरआर ऑफिस में, और जो भी हमारा यहाँ पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वहां पर आते ही इनको पासपोर्ट से आकर के अपना रेफ्यूजी स्टेटस लेना पड़ता है। ये डेटा को मैं फर्ज कर नहीं सकता, ये तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। 10,000 हिंदू तो सिर्फ हमने निकाले हैं। तो ये कहां से आ रहे हैं, कोई इनसे पूछे। ये नहीं डॉक्टर साहब, जब आप ये कहते हैं कि 10,000 हिंदू आपने निकाले हैं, तो एक साधारण हिंदुस्तानी इसका मतलब क्या लगाए, क्योंकि वो तो बॉर्डर के उस पार रह रहे हैं। तो निकाले शब्द जो है उससे ऐसा लगता है कि या तो आपके कुछ लोग वहां काम कर रहे हैं या कैसे निकाले कैसे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ये आपको जय बताएगा। मैं बताता हूँ। 9 राष्ट्रों को भारत सरकार ने प्री इंटीमेटेड कंट्री में उनको कैटेगराइज किया हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान है। 9 के 9 जो देश हैं ये इस्लामिक देश हैं। इन देशों से यदि किसी भी व्यक्ति को भारत आना है तो उसको किसी भारतीय नागरिक की स्पॉन्सरशिप या गारंटी चाहिए होती है। तो हमारे दोनों ऑफिस, जयपुर और जोधपुर ऑफिस, वो गारंटी के कागज तैयार कराते हैं, क्योंकि देखिए बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट होने के कारण उनके रक्त संबंधी हमारे यहाँ रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी 47 में आ गए और कुछ परिवार नहीं आए, तो वो मेरे रक्त संबंधी है वहां पर,
तो रक्त संबंधी और मित्रगण जो है वो अपने रिश्तेदार, मित्रों को, परिचितों को भारत से स्पॉन्सरशिप लेटर बना के पाकिस्तान भेजते हैं। उस स्पॉन्सरशिप लेटर के आधार पे उनके वीजा के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में। भारतीय दूतावास उस वीजा की एप्लीकेशन में गारंटर की वैलिडेशन के लिए आईबी को भेजता है। आईबी गारंटर के घर तक आकर के उसके बारे में दो बातें जांचती है। पहला, वो व्यक्ति एंटी नेशनल तो नहीं है, और दूसरा, वो व्यक्ति एंटी सोशल तो नहीं है। ये सब वेट होकर के पेपर्स वापस जाते हैं, तब वो वीजा एप्लीकेशन तय होती है, उसके बाद में वीजा इशू होता है। तो निमित्तेकम जब किसी व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे पाकिस्तान से निकलना है और वो अपने किसी रिश्तेदार को यहाँ फोन करता है, तो निमित्तेकम का काम वहीं से शुरू हो जाता है, पेपर बनाने से लेकर के। और जब वो लोग जोधपुर में ट्रेन से आते हैं या फिर अटारी क्रॉस करके आते हैं, तो उनका लोकल सीआईडी में रजिस्ट्रेशन कराना, उनके पेपर सरेंडर कराना, उनकी असाइलम की एप्लीकेशन तैयार करा के लगवाना, उनके एफिडेविट्स लगवाना, और भारत सरकार को उनकी असाइलम के लिए एप्लीकेशन ड्यू कोर्स में प्रोसेस करा के भेजना और उनको यहाँ पे रेजिडेंट वीजा दिलवाना। यहाँ तक लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। फिर नागरिकता एक अलग विषय है, उस पर आप जब कहेंगे तब मैं बताऊंगा। जरूर जरूर। डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, दुनिया में बड़े सारे जेनोसाइड का हम लोग सुनते रहते हैं कि साहब ये जूस के साथ हुआ, ये पारसीज के साथ हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं कि दुनिया में तमाम बड़े सारे जेनोसाइड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड होते हैं, लेकिन इस देश की सरकार, देश की जुडिशरी किसी कंट्री की इस जेनोसाइड का हिस्सा हो और उसको दुनिया इग्नोर कर दे, दुनिया उसकी तरफ से आंख मूंद ले, और या फिर दुनिया का एटीट्यूड जेनोसाइड्स का मजहब और जेनोसाइड का धर्म देख करके सेलेक्टिव है क्या? व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? दो चीजें, दैट हमारी खुद की लीडरशिप, कांग्रेस की कमीनगी, क्योंकि 47 में ये जो पार्टीशन हुआ था, ये बेचारे इन हिंदुओं सरदार से पूछकर हुआ था। इनके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया था? अगर नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था तो उसका क्या फॉलोअप हुआ था? क्यों इन हिंदू सिखों को मरने के लिए छोड़ दिया गया? कोई संवेदना नहीं हमारे हृदय में कि इनकी बच्चियां उठ रही हैं, इनकी गर्दनें कट रही हैं, इनकी प्रॉपर्टियां इन्हें छीनी जा रही हैं। और ये इसमें हमारा हिंदू लीडरशिप, तथाकथित जो हिंदू लीडरशिप है, हमारा संत समाज, हमारा साधु समाज, हमारे इंटेलिजेंशिया, सब करके रहे हैं। 3 बच्चियां प्रतिदिन उठ रही हैं, इसकी रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन बनाकर देता है। हमारी संवेदनाओं को हुआ क्या है? हम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये तो एक तो हमारा फेलियर है, राइट? एक मैं आपको एक बड़ा खतरनाक इसका पहलू बताता हूं, जो काफी मेहनत करके रिसर्च कर, मैं पहले भी आपके साथ वो साझा कर चुका हूं। लिखे, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस, यानी एक ऐसी हिंसा, जब हम किसी, जैसे 9/11 की हिंसा हुई थी, जब वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिरा दिया गया था, या 26/11 मुंबई की 24 घंटे टेलीविजन पे कवरेज हो रही थी, ये विशेषज्ञ आ रहे थे, वो विशेषज्ञ आ रहे थे, वो चीजें हमारे चित्त पर अंकित हो गई। लेकिन मनुष्य की चेतना सतत स्थानों पर रहती नहीं है, वो हमारा अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं है। तो अगर एक समाज ये तय कर ले कि मुझे एक समाज को धीरे धीरे खत्म करना है, तो रैंडम, यानी उसका कोई पैटर्न आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन किसको कब कहां से उठाएगा। अनसीजिंग, ये कभी नहीं रुकी है और ये कभी नहीं रुकेगी जब तक गजवाए हिंद पूरा नहीं हो जाता। लो लेवल, जो सबसे खतरनाक पहलू है इसका, लघु श्रेणी की, यानी इतनी हिंसा करते रहो कि काफिर चैन से ना बैठे, इतनी भी मत करो कि काफिर इकट्ठा होके जवाब देने पर आ जाए। तो स्कैटर्ड, यानी ये ज्योग्राफिकली कभी मीठी में होती है, कभी लारकाना में होती है, कभी कराची से कोई बच्ची उठती है, कभी हैदराबाद से उठती है, कभी थर पार करके किसी छोटे से गांव से उठ जाती है। जब इस तरह की हिंसा होती है, तो चूंकि उस वक्त फैंटास्टिक वायलेंस नहीं है, तो वो हमारी, वो अखबार की छोटे से राइट साइड के कोने में वो जगह पर वो न्यूज आती है, एक बच्ची उठी। अब हम जैसे पागल, मेरे और जय जैसे और आप जैसे, तो हम तो लोग लगे रहेंगे इसके पीछे कि यार ये तो सतत चल रहा है काम। इसलिए इसका नाम अकस्मात, अनवरत, लघु श्रेणी की छितरी हुई हिंसा। इसलिए जगत
इसको एक इंटेलिजेंस लेवल चाहिए इस तरह की हिंसा को समझने के लिए, इस हिंसा को समझने के लिए, इस तरह के जेनोसाइड को समझने के लिए उतनी प्रज्ञा चाहिए, उतनी इंटेलिजेंस चाहिए। वो हमारी चित्त को भरमाने के लिए बॉलीवुड और क्रिकेट में लगा दिया हमारे को। हमें पता ही नहीं है कि हम मर रहे हैं, एक समाज के रूप में हम मर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त को भरमाने का पूरा इंतजाम हुआ है। जैसे आप खुद फरमाते हैं कि हिस्ट्री दे दी हमने वामपंथियों को, एजुकेशन हमने मिशनरियों को दे दी, एंटरटेनमेंट हमने जिहादियों को दे दिया, और राजनीति हमने डायनेस्टीज को दे दी। तो बोलेगा कौन? वो तो कोई महादेव की कृपा से इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट आ गया तो अब आज और आप, मैं और जय, हम सब मिल गए, हम बातें कर रहे हैं। और एक महादेव की कृपा से नरेंद्र मोदी आ गया, जिसने कि 2014 में, पुष्पेंद्र जी ये मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं आपको, मैं 2014 से पहले भी मैं पाकिस्तानी हिंदुओं की मदद करता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस बात को किसी को कह सकूं, क्योंकि मैं अल्टीमेटली पाकिस्तानी सिटीजन के साथ डील कर रहा था। वो हिंदू मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कभी भी रसूखा में धर लिया जाता। लेकिन 2014 में जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उठाती है, तो मुझ जैसे हिंदू के लिए, जय जैसे बंदे के लिए काम करना कितना सरल हो गया। तभी हमने निमित्तकम का बीज हमें पड़ा कि अब जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने इस इशू को उठा लिया है, इन भुलाए हुए हिंदुओं की, इन दुखी, प्रताड़ित, सताए हुए हिंदुओं की सुध ली है, तो हमें कुछ भारत में भी इसके लिए कुछ एक मैकेनिज्म, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पर की होना चाहिए। तो आपके प्रश्न को लौटते हुए, क्यों इस जनरेट को बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये एक बहुत गहरी चालबाजी के तहत किया जा रहा है, जिसको कि जेनोसाइड, अगर हम उसको नंबर्स वाइज देखें, अगर यूरो की डेफिनेशन में फिट करना चाहें तो फिट होता है, लेकिन चूंकि वो फैंटास्टिक नहीं है, क्योंकि वो कोई बमबारी नहीं हो रही है, बहुत कोई शोबज नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं हो रहा है, और एक जो बहुत घातक इसके अंदर, जो खास तौर से, विशेष तौर से पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए लागू होती है बात, सब बच्चियां ही क्यों उठती हैं? इस्लाम से मुतासिर कोई पुरुष क्यों नहीं होता? हिंदू समाज की बच्ची को ले जाना कितना जघन्य अपराध की मानसिकता सोचिए। कहां से एक डल, इविल, वाइल एंड हिडियस माइंड ये सब सोच के आया है कि हिंदू समाज की न सिर्फ एक संख्या कम होगी, बल्कि एक कोख भी हमने उनसे छीन ली, ताकि इनके नंबर ही कम होते चले जाएं। और जिस तरह से आपको अगर पता होगा कि पाकिस्तान में एक समाज हुआ करता था, कुछ कहते हैं हिंदू, कुछ कहते हैं उनको कबायली, कुछ ट्राइबल्स, कलश समाज, उसके कुछ 500-700 लोग बचे हैं। और अगर इसको, जिहाद को ग्लोबल स्केल पे देखा जाए, यजीदियों के साथ क्या हुआ, कुर्दों के साथ अब क्या हो रहा है? तो ये टिड्डी दल है जो अपने आक्रमण पे निकला हुआ है। देखते हैं आंख कब खुलती है। देखिए, इसमें एक और बात मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये भी जो आपने एक बड़ा अच्छी आपकी जो स्टडी है, और ये जो आपने इसको निचोड़ बनाया, मैं समझता हूं कि इन 4 शब्दों में आपने इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद को, जिसे कह सकते हैं कि बहुत सेकुलर तरीके से रख दिया है। इस रैंडम में, अनसीजिंग में और लो लेवल में कहीं कोई इस्लामिक वर्ड नहीं है, कहीं कोई कम्युनल वर्ड नहीं है, लेकिन इसके पीछे की पूरी मानसिकता रखी है। और जो बात आप पाकिस्तान के पस मंजर में कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये भारत के पस मंजर में भी यही चल रहा है कि कभी दिल्ली में आग लगा दो, कभी बंगलौर में आग लगा दो, कभी मालदा में लगा दो, कभी कश्मीर में लगा दो। तो एक तो ये, दूसरा जो कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब हम बार बार ये कहते हैं कि साहब बच्चियों को उठाया जा रहा है, बच्चियों को उठाया जा रहा है, और कुछ छोटी छोटी क्लिप भी अक्सर आ जाती हैं, तो क्या इसमें इस तरीके का भी देखने को मिला है कि जो मर्द है, जो उनको उठा रहा है, जो उनके साथ शादी भी कर रहा है, उसमें एज का बड़ा डिफरेंस है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई 12 साल 15 साल की लड़की उठाई है तो 20 साल का लड़का उसके साथ शादी कर रहा है, तब भी समझ में आता है। लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है कि वो जो एज गैप है वो भी बहुत है। क्या एज गैप ही बहुत नहीं है, अधिकतर ऐसे मेंटली रिटार्ड या फिर विकलांग लोगों से शादी की जाती है, और जब वो परिवार उस बच्ची के लॉस को रिकंसाइल कर जाता है कि बच्ची गई, तब उस बच्ची को फ्लैश मार्केट में भेज दिया जाता है, या फिर अरब के शेखों के पास शारीरिक भोग के लिए भेज दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास में है। मार्च 2019 में 2 बच्चियां उठी थी, रीना और रवीना, और मेरी पुख्ता जानकारी है, जय भी जानता है कि
रवीना जो बड़ी वाली बच्ची है वो इस वक्त लाहौर के अंदर वेश्यावृत्ति में संलग्न है, जबकि उसका बड़े गाजे बाजे से विवाह किया गया था। और वो केस जिसका संज्ञान हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी उस वक्त श्रीमती सुषमा स्वराज, उन्होंने ट्वीट करके लिया था। इमरान खान ने उस पर एक कमीशन बिठाया था। उस कमीशन में अथर मिनुल्लाह करके एक जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट, एक वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट कि सभी 18 से बड़ी हैं, जबकि वो बच्चियों की उम्र 13 और 15, वो माँ बाप बिलखते रह गए और वो बच्चियां चली गई, और एक बच्ची उनमें से फ्लैश ट्रेड में चली गई है। ये अधिकतर हिंदू बच्चियों का परिणाम होता है कि वो फ्लैश ट्रेड में जाकर अल्टीमेटली जब उनका मन भर जाता है तो शार्कों को खिला देते हैं। मेरा अब, क्योंकि आपने जो पूरा वहां क्या हो रहा है, किस तरीके का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, किस तरीके से आप लोग उनको लाके यहाँ बचा रहे हैं, लेकिन अब मैं जरा दूसरे स्टेज पे जाना चाहता हूं। इस पूरे इशू को पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में क्या हो रहा है, ये खबरें तो चलती रहती थी, लेकिन कभी भी मैंने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे, सरकार के लेवल पे ये कभी इशू नहीं बना। ये हाल के दिनों में जब इस वक्त की मौजूदा सरकार ने एक बिल लाए और फिर वो बाद में संसद में बहस के बाद कानून बन गया, ये जो CAA है, खासतौर से मैं आहूजा साहब से चाहता हूं कि इस पे वो अपनी रोशनी डालें कि ये जो CAA है इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ और तरह तरह की डेफिनेशन हुई और बड़े बड़े दानिश्वर वकीलों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के अलग अलग व्याख्या की और अलग तरीके से हुआ, और इस देश के मुसलमानों ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जैसे ये कोई भारत के मुसलमानों के खिलाफ है और उनको यहां से निकाल दिया जाएगा, उनसे कागज मांगे जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि इसी से सीधा आपके मुद्दे से जुड़ा हुआ ही CAA है, किसी और मुद्दे से नहीं है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बिल्कुल लेमैन को, जो आम आदमी है जिसको बहुत टेक्निकलिटीज नहीं पता है, इस CAA को आप बहुत सिंपल भाषा में एक आम आदमी के तर्क को मजबूत करें, ताकि जब शाहीन बाग पे दोबारा से लोग बैठे तो वो आम आदमी भी तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ, रीजन के साथ उनको काउंटर कर सके। ये मैं आपसे चाहता हूं आहूजा साहब। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो देखिए, इसकी जो नींव रखी गई थी वो 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट में रखी गई थी। नेहरू लियाकत पैक्ट में दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस बात पे सहमत थे कि कोई भी माइनॉरिटी भविष्य में भी यदि उनको ऐसा लगता है कि 47 में गलती हो गई और हमके चले जाना चाहिए था और वो नहीं गए, तो भारत का कोई मुसलमान पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान को अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा। पाकिस्तान का कोई अल्पसंख्यक भारत आएगा तो भारत को अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा। और चूंकि वो अविभाजित भारत की माइनॉरिटी हैं, अविभाजित भारत के नागरिक हैं, तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पे, प्रेफरेंशियल बेस पे नागरिकता देनी पड़ेगी। ये लिखित एग्रीमेंट है। इसके फॉलोअप में आचार्य JB कृपलानी के लगातार दबाव बनाने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया और कहा भाई अब ये बिल बना देते हैं और ये एक्ट लागू कर देते हैं जिससे ये विवाद खत्म हो जाए। 55 में वो एक्ट आ गया जिसको 1955 का नागरिकता एक्ट कहा जाता है। तो उसमें जो है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज के लिए सेक्शन 51A में विशेष प्रावधान था कि साधारण फॉरेनर को पूरी दुनिया में कोई कहीं पे भी किसी भी जाति का, धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी कोई बुद्धिस्ट या कुछ भी, तो मतलब वो भारत आएंगे, वो 12 वर्ष रहेंगे और उनको नागरिकता मिलेगी, ऐसा प्रावधान किया गया। लेकिन अविभाजित भारत के नागरिकों को जो अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, यदि वो भारत में आएंगे तो भारत अनिवार्य रूप से शरण देगा और उनको नागरिकता 7 वर्षों में दी जाएगी। इस 7 वर्ष के प्रावधान में माननीय हम लोग 2000 से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं की नागरिकता करवा चुके हैं, पहले ही करवा चुके। CAA अभी लागू नहीं हुआ है, उसके रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं, किसी भी मूवमेंट महीने 2 महीने में लागू होने की तैयारी है। लेकिन हम पुराने एक्ट के प्राथमिकताओं के आधार पे ये काम कर चुके। दूसरी बात आई कि इसमें मुसलमानों का शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया। तो मोदी जी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने बेनिफिशरीज चेंज नहीं किए हैं। जो लाभार्थी 1955 के एक्ट में थे वही लाभार्थी CAA के हैं। एक भी नाम किसी जाति या धर्म या समाज का ना घटाया गया है ना जोड़ा गया है। तीसरी बात, मेरा ये तर्क है कि हमारी बच्चियां उठ रही हैं वहां पे, तो आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी बच्चियां उठ रही हैं उनको उठाने वाले लोगों को भी उतनी ही प्राथमिकता पे नागरिकता दी जाए जिनकी बच्चियां उठी हैं, और उस प्रताड़ित व्यक्ति को और प्रताड़ना देने वाले को, दोनों को भारत की नागरिकता समान प्राथमिकता पे दी जाए। तो ये कैसा तर्क है?
ये मतलब सोचने समझने वाली बात है। विरोध करने वालों को शर्म नहीं आती। शिकार और शिकारी को एक ही पिंजरे में डाल दो। हाँ, एक डिबेट में माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी और मैं थे, CNN न्यूज 18 की डिबेट थी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि सेक्शन 51A इंडिजीनियस लोगों को नागरिकता देने की वकालत करता है, न कि सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की वकालत करता है। तो मैंने कहा साहब, आप इतने 40-50 साल 60 साल आप रिजीम में रहिए, आपकी पार्टी, आप एक केस मुझे बताइए कि आपने पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के किसी मुसलमान भाई को भारत की नागरिकता उस प्रावधान में दियो जो इनको अलग से प्राथमिकता देता है संवैधानिक रूप से। और यदि आपके पास एक भी केस नहीं है तो आप टीवी पे आके झूठ मत बोलिए। हमारे पास हजारों केस है कि हमने उस प्राथमिकता के आधार पे पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता दिलाई है, और वो सिर्फ उन्हीं पे लागू है। मैंने साहब पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान बच्चों की भी मदद की है, जो भारत में आए किसी कारण से शादी करके या रिश्तेदारी के नाते, उनको 12 वर्ष वाली नागरिकता में मैंने मानवीय आधार पे सारी, पर वो आते 12 वर्ष की कैटेगरी में पहले से, आज से नहीं आ रहे हैं। लंदन का आदमी भी 12 वर्ष की कैटेगरी में आएगा, कोई अमेरिकन है वो भी 12 वर्ष की कैटेगरी में आएगा, पूरी धरती का व्यक्ति सेक्शन 61A के अंदर कवर होता है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है, और कोई कैटेगराइजेशन चेंज नहीं किया। ये माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का प्रावधान कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने किया था, वो अभी भी चला रहा है। 7 वर्ष को 5 वर्ष किया गया। एक तो ये अंतर आया है, और दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह आया है साहब कि ये लाभ लेने के लिए व्यक्ति का या उसके माता पिता का जन्म पार्टीशन से पहले होना चाहिए। वो राइडर मोदी जी ने नई उम्र के बच्चों को 12 वर्ष पीड़ा नहीं भोगनी पड़े इसलिए हटा दिया है। अब 5 वर्ष में सभी को नागरिकता मिल जाएगी, जो माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। ये मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्लीज 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 प्लीज। सीएए का जो विरोध है वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक मेरी चेतना को हिलाने वाला रहा। मैंने कल्पना नहीं की थी कि खुद स्वयं हिंदू और सरदार इस करुणापूर्ण एक्ट का, इस बेहूदे और वहशत से इसका विरोध करेंगे। और अतर्क क्या, कोई अतर्क नहीं। मैंने गोबेल्स को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि अ लाई टोल्ड 100 times becomes the truth। तो हमने सुना ही था साहब, हमने गोबेल्स को जिंदा होते देख लिया 21वीं शताब्दी में भारत के अंदर। मैं और जय आर्टिकल्स लिख लिख के हमारे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन मजाल है साहब दुनिया या ये इस देश के वामपंथी या जिहादी सुन लें। दुर्भाग्य देखें कि 8 सिटी काउंसिल्स ऑफ अमेरिका ने सीएए के विरोध में रेजोल्यूशंस पास किए हैं, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि ये कानून कितने सताए हुए, कितने दुखी और प्रताड़ित लोगों की सहायता करता है। और हमारे जो दूतावास हैं विदेशों में वो झक मार रहे हैं। जो संसद से, लोकसभा से, राज्यसभा से पास हुआ कानून है, उसकी प्रतिरक्षा करने में ये सारे के सारे इंडियन हाई कमीशंस बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। मैं आपकी बात से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका जो बातचीत का दायरा है उसमें मेरा अपना एक सवाल है। मैं ये, जैसे अभी आपने कहा कि अमेरिका में जिस तरीके से इसको लेकर के विरोध हुआ और वहां एक लॉबी है, अभी जो 3 नवंबर को जहां वहां चुनाव होना है उसमें डेमोक्रेट की तरफ से एक मिस्टर बिडेन खड़े हुए हैं, और उनका जो मैंने बड़ा स्टेटमेंट सुना, ये वो कंट्री है जिसे 9/11 से पहले आतंकवाद एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लगती थी, और 9/11 के बाद इन्हें पता चला कि आतंकवाद क्या होता है। लेकिन चुनाव के अंदर मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी भले ही अमेरिका की 244 साल पुरानी हो, बड़ी मैच्योर हो, बड़ा एडवांस हो, लेकिन वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार का भाषण और हमारे ईस्टर्न यूपी में जो वोट मांगने के लिए बातचीत का जो जुमला होता है वो सेम ही है। बिडेन ने कहा है कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, और अगर मैं चुनाव जीत गया तो अमेरिका के सारे स्कूल में लागू करूंगा। अब आप बताइए कि 244 साल पुरानी डेमोक्रेसी में वोट मांगने का यह स्तर आ गया हो अगर, तो हम ये कैसे माने कि उस देश के अंदर चीजों को बड़े लॉजिकल एंगल से कहा जाता हो, और आज से कुछ साल पहले तक जरा सी छोटी बात होती थी, अमेरिका कोई स्टेटमेंट दे दिया, मानवाधिकारों के हनन का दे दिया, कश्मीर का दे दिया, पूरा देश अपोलोजिस्टिक हो जाता था। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि ये मेरा सजेशन भी है, सवाल भी है, आप जैसे इसको लें कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये माइनॉरिटी का झगड़ा है
और यहाँ हिंदुस्तान में माइनॉरिटी है और मुसलमान है खासतौर से, और भारत पाकिस्तान के अंदर सिख है, बौद्ध है, पारसी है और हिंदू है। एक बार मैं समझता हूं दोनों लोग अपने अपने देश में ये अनाउंस कर दें, भारत के प्रधानमंत्री अनाउंस कर दें और वहां के इमरान खान जो भी हैं वो प्रधानमंत्री हैं या किसी के बैसाखी पे खड़े हैं, ये कह दें कि भारत में भी मैंने देखा कि यहाँ दिल्ली स्टेट का जो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था प्रोफेसर जफरुल इस्लाम, और मैं उसको आधुनिक समय का शाह वलीउल्लाह मांगता हूं कि शाह वलीउल्लाह ने भी एक चिट्ठी लिखी थी अहमद शाह अब्दाली को कि भारत में इस्लाम खतरे में, यहाँ वही चिट्ठी आज जफरुल्लाह ने आज इस्लामिक देशों को लिखी। और इस देश का एक बड़ा मुनाफिक मेरे 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 इदारे का, तालीमी इदारे का वो वाइस चांसलर रहा, फिर माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा, फिर ईरान में एम्बेसडर रहा, फिर भारत का उपराष्ट्रपति रहा, और उपराष्ट्रपति पद पे 2 बार रहने के बाद जब वो उतरा तो उसने कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मेरा 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 विनम्र निवेदन है, ये बात मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि भारत में ये अनाउंस हो जाए कि जो माइनॉरिटी यहां सुरक्षित नहीं है, अगर उन्हें सुरक्षित पाकिस्तान लगता है या बांग्लादेश लगता है, वो जा सकते हैं, जाने की टिकट भी भारत सरकार देगी। और वैसा ही अनाउंसमेंट बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कह दें कि जिन माइनॉरिटीज को पाकिस्तान असुरक्षित लगता है वो चले जाए। अगर एक भी मुसलमान चला जाए यहां से जो बार बार कहता है असुरक्षित है, तो हमारा सेकुलरिज्म साबित हो जाएगा, और वहां से माइनॉरिटी अगर आ गया कोई तो उनका झूठा सेकुलरिज्म और इस्लाम साबित हो जाएगा। तो इसके बाद नेहरू पैक्ट की और 53 और 55 की घटना ही खत्म हो जाएगी। साफ साफ कह दें, जिस मुल्क से इधर चले गए अगर मुसलमान, तो हम मान लेंगे कि हमारा सेकुलरिज्म पिछले 70 साल में फेल हो गया, और वो ये मान लेंगे अगर हिंदू उधर से आ गए तो ये मान लें कि साहब इस्लाम फेल हो गया। तो ये तो रही बात इसकी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये काम बहुत आसान नहीं है। आप दोनों जिस डिफिकल्टीज में करते हैं, इसमें न सिर्फ फिजिकल थ्रेट है, बल्कि आज के दौर में कहां लोगों के पास इतना पैसा होता है कि लोग अपने घर से किसी के कागज बनाने जाएं। और आप तो एक पूरी प्रक्रिया, आपने जब प्रोसेस मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे कभी कभी पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट से बात करते हैं कि भाई वो हमारे फीस भर दी है, हमने बनवा दो। आप लोग तो उस तरीके से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इसके लिए मैं आप दोनों का बड़ा ममनून भी हूं और शुक्रगुजार भी हूं कि ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि आज की डेट में राष्ट्रवाद पे बात करना, राष्ट्र के लिए काम करना माना जाता है बेरोजगार लोगों का काम है। और मैं ये शुरू से कहता रहा हूं कि अगर पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी, एस्टेब्लिश आदमी अगर इस राष्ट्र की समस्याओं की तरफ ध्यान देगा तो बड़े स्ट्रांगली देगा, लॉजिक पे देगा, रीजन पे देगा। तो मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जो भी कुछ आप फंड कलेक्ट करते होंगे, कुछ लोग अपनी मर्जी से दे जाते होंगे, कुछ आप अपनी कमाई में से पैसा डालते होंगे, लेकिन एक लंबा समय हो गया आपको इसको लड़ते हुए, तो जो आपकी एनजीओ है जिसका नाम निमित्त कम आपने बताया मुझे, क्या आप इस एनजीओ को में जितने सताए हुए जो लोग यहां आते हैं, आप उनका एक तो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर क्या आपकी ये एनजीओ जो है उनको जीवन जीने के लिए, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए शुरू में कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, इसका भी कोई इंतजाम करती है क्या? जी, मैं बताता हूं आपको साहब। देखिए, सबसे ज्यादा पक्ष जो इसमें कठिन है वो कागजी और तकनीकी पक्ष है। मतलब वो बहुत बड़ी लड़ाई है। एक लुटा पिटा निर्धन सा व्यक्ति भारत की पुलिस से कैसे डील करेगा, भारत के एस्टेब्लिशमेंट से कैसे बात करेगा, और वो भी तब जब उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। तो उसके लिए सिस्टम में कोई संवेदना और सहानुभूति नहीं थी। वो इन 10 सालों के लगातार प्रयासों से राजस्थान में तो बहुत अच्छे से हो गई है। सरकार किसी की भी हो, एस्टैब्लिशमेंट उनको घृणा की दृष्टि से अब नहीं देखता है। इतना प्रयास हम लोगों ने कर दिया है। दूसरी चीज ये कि बाकी जितनी भी चीजें अरेंज करनी होती है हमको, जैसे राइट टू एजुकेशन का में ये बच्चे एंटाइटल्ड हैं, रिफ्यूजी परिवारों के बच्चे। ऐसा 2012 में हम लोगों ने एक ऑर्डर कराया था जिसका रेप्लिकेशन पूरे भारत की अन्य राज्य सरकारों ने भी किया। तो इन बच्चों को राइट टू एजुकेशन में अच्छे स्कूलों में हम एडमिशन करा लेते हैं। इनके माता पिताओं को इनकी स्किल के अनुरूप समाज की सहायता लेकर के हम लोग छोटी मोटी नौकरियां, काम धंधे, हटवाड़े, लेबर, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, उनकी भी हमने जॉब्स के लिए अपने पर्सनल रिसोर्सेज से व्यवस्था करी है। तीसरी सबसे बड़ी चीज आ जाती है मेडिकल। वो सारा अरेंजमेंट डॉक्टर रत्नू के कारण हो पाया है। जयपुर में 18 डॉक्टरों की टीम और लगभग इतने ही हमारे मित्रगण जोधपुर में हैं जो इनकी बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है तो ये आयुष्मान
भारत या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ना ही किसी फ्री जांच और फ्री दवाइयों के लिए एंटाइटल्ड है। तो ये काम सारा रत्नू जी की टीम की सहायता से हो जाता है। तो हम मेडिकल को एड्रेस कर रहे हैं, हम एजुकेशन को एड्रेस कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी हम लोग लीगल टेक्निकल एस्पेक्ट को बहुत ठीक से चला रहे हैं, जो अति आवश्यक है। इसी कारण सर्वाधिक नागरिकताएं राजस्थान में तेजी से होते हैं, इनके वीजा लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट जितने भी इनके होते हैं। अब रही बात फंड्स की, तो हमारे कुछ मित्रगण हैं जो कोई महीने 1000 रुपए देता है, कोई 500 देता है, कोई 100 भी देता है। मेरे 2 स्वीपर हैं भाई वाल्मीकि भाई, मेरे साथ रहते हैं, मेरे गले मिलते हैं, वो भी 100-100 रुपए महीना देते हैं अपनी श्रद्धा से इन लोगों के लिए। तो ऐसे समाज की सहायता से धीरे धीरे चीजें खड़ी हुई हैं। जितना भी डेफिसिट होता है सालाना, बीइंग ए बिजनेसमैन मैं और बीइंग ए हॉस्पिटल ऑनर डॉक्टर रत्नू, हम दोनों की जेब से हम लोग उस डेफिसिट को भरते हैं। जितनी भी हमारी टीम है, मुझे और रत्नू जी को छोड़ के 100% हमारे फुल टाइमर सैलरीड लोग पाकिस्तानी हिंदू ही हैं, क्योंकि उनकी अपनी पीड़ा वो समझते हैं, इसलिए वो इस पीड़ा के लिए अपनी जी जान लगा के दिन और रात जूते घिसते रहते हैं, लगे रहते हैं। उनका उत्साह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जिस कष्ट को स्वयं भोग रहे हैं, उस कष्ट से उबारने का काम हमने उन लोगों के जिम्मे कर दिया है। इस प्रकार से निमित्तकम चलता है। इसमें 2 रिजॉइंडर्स में देना चाहूंगा पुष्पेंद्र भाई, कि जो जय ने बात कही उसमें एक बहुत की मूल्यवान बात है कि जो हिंदू पाकिस्तान से आते हैं, वो जैसे हमारे भारत में जाति व्यवस्था है, वैसे वहां भी जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था का आपको मैं उपयोग बताता हूं, और मैं जाति व्यवस्था का एक प्रकार से समर्थक हूं, क्योंकि वो एक ऐसा इकोसिस्टम हमें देती है जिसमें कोई भी दुखी, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति को वो कास्ट का इकोसिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी वेस्ट में व्यक्ति केवल स्टेट की तरफ देखता है। अगर व्यक्ति और स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो व्यक्ति गया। हमारे हिंदू समाज ने जाति का एक कुशन बनाया हुआ था, व्यक्ति, जाति और स्टेट। क्योंकि हर व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि वो स्टेट तक जा पाए, तो वो जाति तक जाता है। और चूंकि कोई रक्त संबंध है, कोई एक इनहेरेंट एक सिंपैथी है, कोई एक्स फैक्टर है कि जाति के कारण उस व्यक्ति का काम हो जाता है। जो अधिकतर है हमारे पास हिंदू आ रहे हैं, ये मेघवाल है, भील है, बड़ाई, कोली, यानी 90% जो हमारे पास आते हैं शरणार्थी हिंदू वहां से, वो दलित सहोदर हैं। दलित सहोदर कहता हूं मैं, दलित तो शब्द ही घटिया है, कोई भी हिंदू दलित नहीं हो सकता। ये हमारे रक्त संबंधी हैं, हम एक ही माँ की संतान हैं। और मेघवाल जब आता है तो हम उसको मेघवाल समाज के पास भेज देते हैं। भील आता है तो वो भील समाज में चला जाता है, उसको अपने लोग, अपना कल्चर, अपना खाना पीना वो सब मिल जाता है, और वो एक इकोसिस्टम बना हुआ है। इसलिए इन पाकिस्तानी हिंदुओं का रिहैबिलिटेशन हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं। दूसरी बात मैं धर्मांश पर कहना चाहूंगा कि जब 2016 में हमने निमित्तकम को शुरू किया था, तब से लेकर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं जो हमें हर हिंदू के घर को दिमाग में बिठाना पड़ेगा अगर हमें बचना है। तो विश्व में 100 करोड़ हिंदू बसते हैं, जहां भी हैं। परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे। 1 करोड़ हिंदू यदि प्रति माह 100 रुपए निमित्तकम जैसी संस्था को देते हैं, 100 रुपए, जितना कि शायद वो कॉफी पर खर्च कर देते होंगे प्रतिदिन, एक दिन की कॉफी का पैसा वो निमित्तकम को दे दें, 100 करोड़ रुपए का फंड होगा हमारे पास। और उसको धर्मांश का, अब मैं आपको बताता हूं कि 2016 से लेकर 2020 की जनवरी तक औसतन हिंदुओं ने जो हमें पैसा दिया वो 1 लाख रुपए प्रति माह था। 1 लाख रुपए प्रति माह से पुष्पेंद्र भाई हम 10,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से निकाल ले आए। धर्मांश का सामर्थ्य बता रहा हूं आपको। बात तो 1 लाख रुपए की नहीं है, 1 लाख रुपए मैं और जय भी कर सकते थे, लेकिन हिंदू समाज में इतनी चेतना आई कि उन्होंने एक मुझ जैसे साधारण आदमी को भी पैसा दिया। और उस 1 लाख रुपए का सामर्थ्य देखिए, 3 लोग जयपुर में, 3 जोधपुर में काम करते हैं सिटीजनशिप का। उसका मैसेज पाकिस्तान में हिंदुओं को यह जाता है कि यार अभी कलमा नहीं पढ़ना है, हिंदुस्तान में हमारे लिए रास्ता खुला है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, सरकार ने भी हमारी सुध ली है, कुछ दिन इस राक्षसी व्यवहार को और झेल लो, अभी हम
कलमा नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदू ही रहेंगे, इस आशा पर वो हिंदू जिए चला जाता है, क्योंकि उसके 5 रिश्तेदार भारत पहुंच चुके हैं। तो धर्मांश का एक आइडिया है जो मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदू समाज के चरणों में रखता हूं। हर हिंदू को 100 रुपए प्रति माह अपने से गरीब हिंदू की सहायता करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म को देने चाहिए। जो निमित्तकम से जोड़ना चाहते हैं वो निमित्तकम को दें, जो कन्वर्जन को रोकना चाहते हैं वो अग्निवीर को दें। ऐसे बहुत से हिंदू संस्थान है, सृजन है, संगम फाउंडेशन है, इंडिक कलेक्टिव है, आपको दें। जो भी व्यक्ति लड़ रहा है उसको धन की सहायता बहुत जरूरी है। बस इतना कहना चाहता था। तुम जो आपने जो बात कही है वो तो मैं समझता हूं कि लाउड एंड क्लियर है, लेकिन आपके प्रोग्राम को, आपके बारे में बाहर भी चर्चा होती है, बाहर से लोग हमसे अक्सर आपके बारे में पूछते भी रहते हैं। एक साधारण आम हिंदुस्तानी और विदेशों में बैठा हुआ वो हिंदुस्तानी जिसे शायद पहली बार अपने भारतीय होने पे गर्व हुआ है, क्योंकि भारत की सरकारों ने, सत्ताओं ने उसको ये महसूस कराया है कि ये जो नीले रंग का पासपोर्ट है ये सिर्फ बाहर जाने का नहीं है, ये तुम्हारी छवि है, ये तुम्हारी 1000 सालों की संस्कृति का एक प्रमाण पत्र है, वो भी देना चाहता है। मैं आप दोनों से बिना लाग लपेट के आप ये बताएं कि भारत के अंदर रहने वाला एक आम आदमी और विदेशों में रहने वाला, क्योंकि ये प्रोग्राम सब जगह जा रहा है और मैं कोशिश करूंगा इसको भेजने की, आपको 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक भी वो देना चाहे तो आपका अकाउंट नंबर क्या आप सार्वजनिक करने में आपको कोई दिक्कत है या आप अपील करें? और मैं समझता हूं कि कोई इसमें मामला ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सही समझते हैं तो आप ये बताएं कि जो मेरी बात को सुन रहा हो कि इन 2 लोग योद्धाओं ने जो काम किया है इसमें पैसा दें, और इसके अलावा जो लोग लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको भी दें। लेकिन जो आपने तरीका बताया वो पैसा कहां दें, कैसे दें और किस तरीके से दें? अगर वो ई बैंकिंग के थ्रू देना चाहते हैं तो दें, अगर चेक भेजना चाहते हैं तो कहां भेजें, ये आप यहां सार्वजनिक करें ताकि बात एक बार में उन तक चली जाए। ये मैं चाहता हूं, और आपको ठीक लगे तक करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया आपकी मदद करे। तो हम जब कह रहे हैं तो ओपनली कहें, इसमें शर्माने की क्या बात है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है, क्योंकि ये कोई निजी मामला नहीं है। और जो लोग समाज में स्थापित लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को अब अपना जीवन जो है वो जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने उसका इंतजाम कर लिया, अपना जीवन जी लिया, आपने अपनी फील्ड में बड़ी बड़ी महारत हासिल कर ली। तो आप बताएं कि आप सार्वजनिक तौर पे अपने बैंक का नाम, अकाउंट या एड्रेस कुछ बताएं, ताकि लोग, अगर अभी आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी के मन में है तो वो आपको कैसे आपके बैंक में ट्रांसफर कर सके। निमित्तकम.org हमारी वेबसाइट है पुष्पेंद्र भाई, सब कुछ सार्वजनिक है। ये तो मैंने तो वहां पर अकाउंट भी डाला है, हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरे वेबसाइट पर डाला हुआ है, इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ। तो NIMITTEKAM कोई अगर आपके यहां से टाइप कर सके तो, कोई व्यक्ति आपके यहाँ बैठा हो तो NIMITTEKAM निमित्तकम.org हमारी वेबसाइट है। और या फिर हम प्रोग्राम की समाप्ति पर, मेरे को कोई लगता है कोई ना कोई मित्र हमारा जरूर सुन रहा होगा इसको, और वो ऑलरेडी कमेंट्स के अंदर इसको पोस्ट कर चुके होंगे। जय, कुछ कहना चाहोगे? अकाउंट डिटेल हम आपको भेज देंगे, आप दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पे पिंड कमेंट के साथ सबसे ऊपर उसको पोस्ट करवा दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर जी। और एक आखिर में एक सवाल है, ये सवाल नहीं है बल्कि जो स्थिति है कि आप देखें कि भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और खास तौर से म्यांमार से जो भी मुसलमान आया वो इलीगल तरीके से आया, घुसपैठ करके आया, इंट्रूडर की हैसियत में आया, यहां नेक इरादे लेके नहीं आया, यहां अपना एजेंडा लागू करने आया, यहां आतंकवाद फैलाने आया। आप देखिए कि ये एक अपने आप में मैं क्या समझता हूं क्या पैराडॉक्स है और क्या ट्रेजेडी है या क्या आयरनी भी आप कह सकते हैं कि म्यांमार से चलकर के रोहिंग्या मुसलमान जिस जम्मू कश्मीर में भारत राष्ट्र का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता था 5 अगस्त 2019 से पहले, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान वहां 98,000 बस गया।
पूरे देश में बस गया। और इस भारत का मुसलमान जो भारत की धरती पे यहां का पानी, यहां की हवा, यहां का खाना सब कुछ खाता है, लेकिन करोड़ों रोहिंग्या मुसलमानों को, करोड़ों बांग्लादेशियों को, करोड़ों पाकिस्तानियों को जो भारत में गलत इरादे से आए हैं, भारत की सेना को डॉज दे करके आए हैं, आप उसके लिए उन्हें बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े वकील जा रहे हैं। और जो मुंबई है उसका जो आजाद मैदान है उसमें आप वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो एटीट्यूड है, जब हिंदुओं के साथ में हो, पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो या और, तो ये हिंदू समाज में उस किस्म की एग्रेसिवनेस अपने उस भाई के लिए क्यों नहीं है, अपने उस साथी के लिए क्यों नहीं है जो दूसरे उन मजहबों के कारण उन्हें सताया जा रहा है। हमारे यहां ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन या सार्वजनिक डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों नहीं होते कि हम तो जो लीगली आए हैं उनकी मदद कर रहे हैं, वो इलीगल आए हैं, आतंकवादी हैं, जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल हैं और उनकी मदद सरकारें भी कर रही हैं, सिस्टम भी कर रहा है। ये इस पैराडॉक्स को आप किस तरह देखते हैं रत्नू साहब? सबसे बड़ा जो फेलियर है वो हमारी राजनीतिक लीडरशिप का है, और उसमें मैं राजनीतिक से मेरा मतलब वामपंथियों से नहीं, हिंदू लीडरशिप जो है हमारी, इवन जो धार्मिक लीडरशिप है। राजस्थान में एक बहुत सुंदर दोहा मुझे कुछ पिछले दिनों में पता चला, जो मैं इस देश के सब संत समाज को एक दुखी व्यथित हिंदू होने के नाते ताना मार रहा हूं। ताना समझ के सुने इसे। धन वैभव अरु मेहली, भूमि अरु व्यवहार, यानी धन, प्रशंसा, महल में रहने वाली स्त्री, धरती, जमीन, प्रॉपर्टी, और व्यवहार की किसी के साथ पॉलिटिकली करेक्ट, इसको बुरा नहीं लग जाए, मैं को ये बात ये नहीं कह दूं ये कांग्रेस का है, ये बसपा का है, ये बीजेपी का है। पुनः दोहराता हूं, धन वैभव अरु मेहली, भूमि अरु व्यवहार, संतन जब ए रिझे, कोप करे करतार। जब संत इन 5 चीजों से प्रभावित होते हैं तो परमात्मा की कोप दृष्टि उस समाज पर पड़ी है। हम ये बच्चियां, ये निरपराध बच्चियां कीमत चुका रही हैं इस निकृष्टता का। हमारी बच्ची के कोई कुदृष्टि डालता है तो हमारा खून खौलता है। पूरा पूरा गांव 3-3 बच्चों की इज्जतें लूट रहा है पूरे दिन। हमें नींद कैसे आती है, हम खाना कैसे खाते हैं, हमें हमारी धिक्कारती नहीं है आत्मा हमको। और मुझे संत समाज से एक बात कहनी है, आप तो संसार छोड़ के बैठे थे ना, आपको भय किस बात का है? 2 ही बातें हो सकती है, या तो आपको सत्य पता ही नहीं है, या तो फिर तो आप मूर्खता की श्रेणी में आते हैं, या आपको पता है और आप बोलते नहीं है, तो फिर आप मक्कार हैं, जो आपका जो विशेषण है। आइदर केस, हम क्या करें इस समाज का, हम क्या करें इस हिंदू लीडरशिप का, जो इन बुलाए हुए सराए हुए हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। ये एक डॉक्टर का काम है क्या, ये एक जर्नलिस्ट का काम है क्या कि वो इस इतने बड़े वेल ऑयल्ड, वेल फंडेड माफिया के साथ खा हो जाए जाकर के? है हमारे पास रिसोर्सेज, हमारी बैंडविड्थ है इतनी कि हम लड़ सके उनसे? मैं तो चमत्कार समझता हूं कि इंटरनेट और हिंदू जागृति के कारण शायद 10,000 हिंदुओं को हमने निकाल लिया, लेकिन जनवरी 2020 से पुष्पेंद्र भाई एक भी हिंदू नहीं निकल पाया है, क्योंकि जो ट्रेन कराची से आती थी, 8 मार्च से बॉर्डर सीज हो गए कोविड के बाद में। क्योंकि बॉर्डर सीज हो चुके हैं। प्रतिदिन खबर आ रही है कि आज इस गांव में 100 हिंदू ने कलमा पढ़ लिया, 200 ने वहां पढ़ लिया, 300 ने वहां पढ़ लिया, लेकिन कोई किसी मिनिस्टर की कोई ट्वीट, किसी सरकारी व्यक्ति की कोई विरोध जताना, पूरी दुनिया भांग पी के सो रही है। तो हमारा संत समाज, हमारी हिंदू लीडरशिप अगर वो बोलेगी तो मेरा मानना हिंदू सुनता है। सत्यनारायण की कथाएं तो हो रही हैं, भाई यार 5 मिनट के लिए पाकिस्तानी हिंदुओं की दुर्दशा पर भी बोल दो, 2 पाकिस्तानी हिंदुओं को खड़ा करके उनके मुंह से कहलवा दो,
दो पाकिस्तानी सिखों को वहां खड़ा कर दो और बोलो कि हमारी बच्ची हुई है ननकाना साहिब के जगजीत कौर, जिसको आयशा बना दिया गया है। और एक व्यक्ति जो जिस सनातन संस्कारों में पला बड़ा है, जो बच्ची उसका शील भंग हुआ है, उसकी इच्छा के विरुद्ध वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर कैद कर दी गई है और हम उसके साथ जी रहे हैं, हम वी आर लिविंग विद इट। तो फिर लास्ट बात, जब लोग सत्य से और जुल्म से भागते हैं तो फिर धरती कम पड़ जाती है भागने के लिए। जो सिंधी और पंजाबी उस वक्त पाकिस्तान से भागकर यहां आए थे 47 में, उन्हें तो यहां शरण मिल गई। अब जो परिस्थितियां हो गई, अब क्या अरब सागर में जाने की तैयारी है? यह प्रश्न हिंदू लीडरशिप, हिंदू साधु संतों के चित्त पर मैं छोड़कर जाता हूं। लेकिन एक बात देखें कि एक छोटी सी बात। जी 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 प्लीज जय भाई कहिए। एक पॉजिटिव बात और मैं इसमें कहना चाहूंगा, चूंकि मैं ग्राउंड एक्टिविस्ट हूं और मैं हजारों लोगों के बीच में कच्ची बस्तियों में रहता हूं, उनके साथ काम करता हूं, तो एक बहुत अमेजिंग बात मैं कहना चाहूंगा। सीएए आने के बाद में जब विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चालू हुआ तो मेरी पूरे भारत में लोगों से बात हुई और आम हिंदू समाज ने, क्योंकि हमारे पास जकात की वैसी ताकत नहीं है, हमारे पास पैसे की वैसी ताकत नहीं है, संसाधन हमारे संगठित नहीं है, उसके बाद भी आम हिंदू समाज ने जगह जगह बहुत ही ऊर्जा के साथ और बहुत ही सकारात्मकता के साथ इन भाई बहनों के पक्ष में, इस कानून के पक्ष में बड़े सारे प्रदर्शन किए। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस रूल्ड स्टेट है और हम यहाँ रहते हैं, तो यहाँ की सरकार ने तो प्रस्ताव भी पास किया इसके खिलाफ, लेकिन उस दिन भी हमने धरना दिया हजारों लोगों के साथ में 24 जनवरी, और हमने लगातार यहाँ पे कार्यक्रम किए और भी जगह कार्यक्रम हुए। और आम हिंदू समाज सो मोटो कॉग्निजेंस लेके, अपनी स्व प्रेरणा से उन धरनों प्रदर्शनों में खुद का पैसा खर्च करके, खुद का साधन लेके, खुद के मित्रों को लेके आम हिंदू समाज आता था। पॉलिटिकल लीडरशिप अपना काम करेगी, आम हिंदू की चेतना को नमन है। वो लोग खड़े हुए, वो लोग आए, अपना काम धंधा छोड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के, और मिडिल क्लास का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं आपके मंच से एक सकारात्मक बात कहते हुए उन सभी भाई बहनों को, परिवारों को नमन करूंगा जो हमारे साथ इस युद्ध में खड़े हुए। जी मैं डॉक्टर साहब आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, ये मुझे हिपोक्रेसी लगती है कुछ हद तक, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ यू। व्हाई आई एम सेइंग कि आज में अक्सर लोग जो मुझे मैसेजेस भेजते हैं, पाकिस्तान में साहब क्या हाल हो रहा है और आप उनके लिए कुछ करिए और इनके लिए कुछ करिए, मुझे कभी कभी इस बात का अजीबो गरीब लगता है यार, कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही हिंदू और सिखों के साथ हो रहा है। लेकिन यही हिंदू समाज मेवात में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है, कश्मीर वैली से 4.5-5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ, उनकी पूजा पद्धति के साथ क्या हुआ, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, संभल में, आजमगढ़ में, ये पूरी की पूरी बेल्ट खाली हो रही है, सारी डेमोग्राफी बदल गई। तो मैं उस हिंदू की चिंता देखता हूं कि जो पाकिस्तान है, जहां वो पहुंच नहीं सकता, जहां उसका कोई रिसोर्सेज नहीं है, जो लोग उस पर काम कर रहे हैं उनकी बात छोड़ दे, उसको वहां की चिंता तो वो रोज भेजता है मुझे। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारे पड़ोस में जो हो रहा है, इस देश में, जिसकी तरफ आपने कहा रैंडम, इस देश में पिछले साल भर के अंदर, मैं समझता हूं 4-5 साल में, जब से ये सत्ता का परिवर्तन हुआ है, इस देश में कोई 106-107 हिंदुओं की सामूहिक हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई, लेकिन वो खबर नहीं बनी, उसके लिए चिंता नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में जो मुसलमान हिंदू हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, सिर्फ चिंता करते हैं और ये कहते हैं कि उनके लिए भी कुछ करिए। अरे भाई, उनके लिए जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन आपके पड़ोस में भी तो वही हाल हो रहा है जो लाहौर में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, जो पाकिस्तान के थार में हो रहा है। तो यहां की चिंता छोड़ करके आपको वहां की चिंता है, वहां की चिंता जो लोग कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं कुछ काम, लेकिन यहाँ की चिंता भी तो मैं वही मनोदशा हिंदू की लगती है। इसके लिए भी तो आपको लगता होगा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है हमारा, कि हमारे 2 साधु मारे गए, टेलीविजन पे बहुत बहस हुई, बहुत हंगामा हुआ और फिर सब शांत हो गया। तो हम बहुत सेलेक्टिव हैं क्या? हमको लगता है कि कुछ ऐसी बातें करो जिसमें देखने में अच्छा लगे कि हम पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए बहुत चिंतित हैं, और हमने फेसबुक पे लिख दिया और पुष्पेंद्र जी को सवाल भेज दिया और रत्नू जी को भेज दिया और जय भाई को भेज दिया और जीडी बख्शी को भेज दिया, हो गया काम। लेकिन हमारे पड़ोस में उतना ही जघन्य कार्य रोज हो रहा है, पूरे बंगाल में खुलेआम हो रहा है।
पूरा हरियाणा का मेवात इलाका खाली हो गया। तो इस पे कभी चिंता नहीं होती। जब यहां की चिंता नहीं होती तो वहां की चिंता कभी कभी उन लोगों की मुझे बड़ी दिखावटी लगती है। डॉक्टर साहब, मुझे इस पे आपका कमेंट जरूर चाहिए, क्योंकि आप बेबाक आदमी हैं, साफ साफ बोलते हैं। मैं कह चुका हूं पुष्पेंद्र भाई कि ये जो हमारे पास जब तक उसके प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, और ये जो सर्वधर्म वड़ा पाव और एकम सत विप्रम बहुधा वदंती का झूठ जब तक हम नहीं बोलना बंद करेंगे, ये मतलब मुझे को बता दे यार कि भाई विल डुरेंट को पढ़ लो, 8 करोड़ हिंदुओं की हत्या करी है इस्लामी आतंकवादियों ने 7वीं शताब्दी से लेकर अब तक। या तो विल डुरेंट को या तो झूठ है, हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात कर रहा है। एक डेटा है हमारे पास में, मैं आपके साथ भी शेयर कर चुका हूं, वो 100 हिंदुओं की 2014 मई के बाद में हत्या हो चुकी है जिहादियों के द्वारा, पर 6 अगर मुसलमानों की हत्या किसी गौ रक्षक और जो कि कोई भी देखिए हिंसा, कोई भी हिंसा किसी भी समाज में कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे अप्रूव कर सकता है, लेकिन ये गेम एक तरफा तो नहीं चल सकता। यानी इस देश का राष्ट्रपिता वो आदमी है जिसने खिलाफत का समर्थन किया था। कोई क्वेश्चन नहीं करता इंटेलिजेंट आदमी के, यार भाई खिलाफत को समर्थन करने का, अंग्रेजों की सत्ता से लड़ने का कोई तर्क समझा दे भाई। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, मान जाएंगे, हम भी उसको राष्ट्रपिता सब कहने लग जाएंगे, लेकिन देयर इज नो पूर्व पक्ष। हम कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, किसी को क्वेश्चन करते हैं तो कम्युनल कह दिया जाता है। ये कम्युनल मैं हूं, आपकी किताब कह रही है कि मुशरिक जहां कहीं मिले उसे मार डालो, कम्युनल मैं हूं। आप कह रहे हैं कि जो भी एक किसी और धर्म को मानने वाला है वो नरक में जाएगा, और क्रिमिनल मैं हूं। मेरे तो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि कोई अगर गैर हिंदू है तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा भैया। जो सत्कर्म करेगा वो अच्छा मोक्ष भी मिल सकता है उसको, और जो कुकर्म करेगा वो कॉकरोच बन के जन्म लेगा। ये सीधी सीधी गणित है हमारी तो। लेकिन मेरे धर्म में यदि किसी, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये बात सत्य निष्ठा के साथ अपने प्रोफेशन की, अपने धर्म की शपथ लेके कह रहा हूं, अगर मुझे मेरे धर्म ग्रंथ में ये बात कहीं मिलती कि किसी को गैर हिंदू होने के लिए मार डालो, मैं उस दिन हिंदू धर्म त्याग देता। यह चीज किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती, और इस पर पूरे विश्व समाज को खड़ा होना पड़ेगा। खुद भी दुखी हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। एक अजीब सा साइकोटिक सा बिहेवियर है, स्किज़ोफ्रेनिया फैल रहा है चारों तरफ। वैसे भी इतने विषय हैं, आर्थिक झगड़े हैं, परिवार टूट रहे हैं। यार ओशियोनोग्राफिक रिसर्च करो, फार्मास्यूटिकल रिसर्च करो, लोगों को कैंसर हो रहे हैं, स्पेस रिसर्च करो, इतने नए नए फ्रंटियर्स आदमी खोज सकता है, विज्ञान की नई नई ऊंचाइयां छू सकता है। ये किस झगड़े में पड़े हुए हो भाई कि इस जन्म में, इस मजहब में जन्म लिया तो नरक मिलेगा, इस जन्म में तो दोजख मिलेगा। देखा जाएगा दोजख। या तुम, अब तुम्हारा आज का जन्म तो तुम दुखी हो, आज तो तुम विक्टिम मूड में जी रहे हो। कभी हिंदू तुम्हारे दुख के लिए जिम्मेदार है, कभी कोई यहूदी जिम्मेदार है, कभी कोई ईसाई जिम्मेदार है। लेकिन अगर आपके प्रश्न पे लौट के आए, सर्वधर्म संभाव का जो वड़ा पाव हिंदुओं को खिलाया जा रहा है, तो भाई आपका शत्रु वो तो खत्म हो गया ना। अगर मैं एज ए डॉक्टर आपको कहूं नहीं नहीं पुष्पेंद्र जी कोई चिंता की बात नहीं है, कोरोना वोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, मास्क वास्क हटाओ, आप तो पार्टी करो, यार मैं आपका मित्र हूं या आपका शत्रु हूं? कोरोना को कोरोना मान करके उसके प्रति सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। जो वैज्ञानिक जगत ने शोध की है, जो रिसर्च हुई है, 1400 साल की रिसर्च, अगर विल डुरेंट कह रहा है, अगर तैमूर लंग एक दिन में तलवार, नंगी तलवार से दिल्ली में 1 लाख हिंदुओं का उसने नरसंहार किया है, और इस देश में ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों का नाम तैमूर रख रहे हैं, और निर्लज्ज हिंदू जाके उनकी पिक्चरें देख रहे हैं, तो फिर उसके परिणाम तो होंगे ना। प्रकृति बहुत निर्मम होती है पुष्पेंद्र भाई। प्रकृति किसी झूठ बोलने वाले को माफ नहीं करती। प्रकृति बिल्कुल तटस्थ है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पृथ्वी माता की पूजा करी है तो मैं 4 मंदिर से कूदूं तो मेरा सर न फूटे। वो पृथ्वी माता का ही बनाया हुआ सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, सर फूटेगा। अगर आप अपने बच्चों से झूठ बोलेंगे तो उसकी फसल आपकी बेटियां काटेंगी, उनका परिवार बर्बाद होगा, आपकी गर्दनें कटेंगी, क्योंकि आप एक माफिया को माफिया कहने को तैयार नहीं है। आपका धार्मिक लीडरशिप,
झूठ बोल रही है, वो अपना स्टेटस को बना के रखना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टियां, उनके भक्तगण, उनकी जो कीर्तन करते हैं शाम को बैठ करके, छोटो सो मेरो मदन गोपाल चलता रहे और हिंदू मरते रहे। पाकिस्तान का हिंदू मर जाए, बॉर्डर पे सैनिक मर जाए, कोई आरएसएस का बेचारा वर्कर गर्दन कटवा ले, कोई इनकी दुकानें चलनी चाहिए। इतनी मायोपिक, इतनी लघु दृष्टि जिस समाज की होती है, जिसके नेतृत्व की होती है, उस समाज का भविष्य अंधकार में ही होता है। देखिए, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है जो आपने कहा, क्या कहते हैं कि 1920 जिस खिलाफत की आप बात कर रहे थे, 1920 में खिलाफत का मामला था और गांधी जी ने वो खिलाफत को सपोर्ट किया, और जो दो फ्रॉड अली बिरादरान थे जिसके नाम पे यूपी के मुरादाबाद में आजम खान ने वो एक यूनिवर्सिटी बनाई है, अली बिरादरान। आप देखिए कि गांधी जी ने न सिर्फ एक सरकार के तौर पे या एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे सपोर्ट किया, बल्कि उस वक्त हिंदुओं से कहा कि हमें खिलाफत में इसलिए साथ देना है कि भारत के मुसलमान का हम दिल जीतेंगे। और आपने 1920 में दिल जीतने की बीमारी शुरू की और मात्र 27 साल में देश बट गया मजहब के नाम पे। तो किसने दिल जीता? लेकिन आज 2020 चल रही है, लेकिन आप देखें कि पैराडॉक्स देखें कि 100 साल के बाद केरला में वही हो रहा है जो मोपला में हुआ था। वही ऑलमोस्ट वही समय है। और टर्की के अंदर क्या हो रहा है आज आप देखिए, हजारों साल पुराने जो है वहां वो दोबारा से हो रहे हैं। और आज वलीउल्लाह नहीं है तो आज वो है जो पी के फिल्म बनाता है, वो उसको पूरी दुनिया में वहां जाकर के टर्की में ही क्या कहते हैं उसको खुलापन और आजादी दिखाई दे रही है और वहीं उसको ताजा हवा लग रही है। तो कुछ बदला नहीं है, चेहरे बदले हैं, ड्रेसेस बदली हैं, लोगों का एटीट्यूड बदला है। सिर्फ बदला है तो इतना कि गुजरात से जिस आदमी को आपने लेके गए थे 1920 में, जिसने खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट की थी, आज गुजराती का आदमी है, वो कहता है खिलाफत नहीं, वो खिलाफत की बात करने वालों से कहता है कि खलीफा के पास भेज दूंगा मैं आपको, और मेरी नहीं ज्यादा सुनोगे तो यूपी वाला तो बगैर एफआईआर के भेज देता है। तो ये बदलाव तो हुआ है ना, और इस बदलाव में आपकी भूमिका है। इसलिए हुआ है महर्षि जी 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 कहें आप बात कहें। महर्षि अरविंद ने 1947 में, महायोगी थे वो, दूरदृष्टा थे, गजब के संत थे, हमारा सौभाग्य कि ऐसे संत की छाया हमें मिली। 1947 में उन्होंने कहा था, इंडिया हैज ओनली गॉट इट्स पॉलिटिकल फ्रीडम, द रियल फ्रीडम ऑफ इंडिया विल हैपन आफ्टर 60 to 70 years व्हेन द भारत शक्ति उदय हैपन्स। ये वो महापुरुष 47 में कह गया था। 5 अगस्त 2020 को भारत स्वतंत्र हो गया। आपने सिविलाइजेशनली वो कदम उठा लिए जो इरिवर्सिबल हैं। इससे पहले मेरा डर था कि भारत की लीडरशिप समर्पण कर देगी, लेकिन अब समर्पण की हर संभावना समाप्त हो गई है। अब आपके सामने एक सभ्यतागत युद्ध है। आप चाहें तो उसमें अपनी साइड चूज कर लें। तटस्थ होने का विकल्प समाप्त हो गया है, वो मोदी ने समाप्त कर दिया विकल्प, वो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उसने। इसलिए मैं तो 5 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस मानता हूं। और महर्षि अरविंद की जो प्रोफेसी थी, जो उस महायोगी का जो दूरदृष्टि थी, उन्होंने कह दिया था भारत शक्ति उदय होकर रहेगा आज के 60-70 साल के बाद। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम उस समय के साक्षी हैं। एक बस आखिरी सवाल, ये इससे लीक से हटके है, ये मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि हम लोग इस पे चर्चा करते रहे हैं। डॉक्टर रत्नू, जो आपने दूसरा बड़ा काम किया है 2014 से लेकर के दिसंबर 2019 तक का, जो आपने पूरे देश में डाटा बनाया है, उसमें सारे फैक्ट हैं, मरने वाले का नाम है, मोहल्ला है, शहर का नाम है। ये जो 106 हिंदुओं की मुसलमानों द्वारा, इस्लामिक जिहादियों द्वारा जो हत्या या मॉब लिंचिंग पूरे देश में हुई है, जो बड़े बड़े टेलीविजन की खबरें नहीं बनी, जो डिस्कशन का टॉपिक नहीं बने, क्या इस पे कोई आप डॉक्यूमेंटेशन करके पब्लिक को उस डॉक्यूमेंट को सरे मंजर करेंगे, दुनिया के सामने रखेंगे, ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई खबरें सिर्फ गाजियाबाद में अखलाक के मरने की नहीं छपती हैं, बहुत सारे रामलाल श्यामलाल भी मरे हैं और मारने वाले भी हैं। लेकिन वो जो आपने थ्योरी दी है, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस, ये उसी के तहत मरे। तो ये लोगों को, मुझ जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? क्या कोई आपके दिमाग में ऐसा है
या सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आप कुछ सेलेक्टेड लोगों को बांटना चाहते हैं, मीडिया को देना चाहते हैं, या पब्लिक को देना मैं चाहता हूं इसलिए करें कि पब्लिक जब को दे दे तो वो फिर पब्लिक उसको अपने हिसाब से उसको शाया कर देती है। और 245 या 248 चैनलों के अलावा भी आज देश में हजारों चैनल हैं और लोगों की जो है रीच बहुत दूर तक है। तो क्या कोई आपका ऐसा प्लान है? मैं इस इंटरव्यू या आप दोनों से जो बातचीत हुई है उससे खत्म होने से पहले सिर्फ ये जानना चाहता हूं। डेटा तो सार्वजनिक होता है पुष्पेंद्र भाई, मैं को उसका मालिक थोड़ी हूँ। मैंने तो अखबारों की कटिंग तो से और हाँ उसको हम रिलीज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो सभी को दिया जाएगा, सबको बताया जाएगा कि ये इस तरह से जिस देश के अंदर एक वेस्टर्न नैरेटिव न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, क्योंकि देखिए मैं एक बहुत शांत किस्म का और अकेला एकाकी किस्म का आदमी हूँ, मुझे सब लाइमलाइट वगैरह का कोई ना तो शौक है और ना मेरा टेम्परमेंट है, लेकिन मैं सीएए के बाद घायल सांप के जैसा हो गया हूं। इतने करुणापूर्ण कानून का इस दहशत से विरोध, इतने सताए हुए लोगों का, मैं तो एक ही बात कहता हूं यार, एक चांस दे दो इन हिंदुओं को, बेचारों को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का एक मौका दे दो इनको। ये भारत आना चाहते हैं, वो सरदार, वो गरिमा से यहां रहना चाहता है। क्या दोष है उसका कि अगर उसका एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ है? उसने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। जन्म अंततोगत्वा तो एक रहस्य ही है ना, हमें नहीं पता हम किस घर में कहां जन्म लेते हैं। तो वो व्यक्ति अगर एक हिंदू घर में परिवार में जन्म लिया तो उसको जिंदगी भर सताया जाएगा। एक चांस एट डिग्निफाइड लाइफ जय और मेरा प्रयास है निमित्तकम उनको दे दे, बस इतनी ही हमारी तलाश है। लेकिन नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो कि लोकसभा, और ये दुहाई देते हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं, तो भाई मेरी जो समझ संविधान की है, थोड़ा बहुत पढ़ा मैं भी हूं, वो तो ये कि राज्यसभा लोकसभा जिस कानून को पास कर देते हैं वो संविधान सम्मत हो जाता है। किस तर्क पर? और बड़े बड़े नाम, मैं उनके नाम क्या लूं, झूठ बोलते हैं गोबेल्स वाली बात को सिद्ध करने के लिए। एक और दुखी बात करने वाली बात बताऊं, इस देश के दलित समाज की लीडरशिप को क्या हुआ है पुष्पेंद्र भाई? 90% आने वाले लोग मेघवाल, भील, बड़ाई, कोली, दुखी बेचारे, कुछ कपड़े लत्ते, अपनी यादें वादें, अपनी प्रॉपर्टी, गहना गांठ सब छोड़कर बेचारे हिंदू बने रहने के लिए यहां आते हैं। थोड़ा भेजाई लगा लेते, अगर ये यहां आते हैं 80 लाख के लगभग इनकी आबादी हो जाती है, तो ये तुम्हारे वोट बैंक ही बनेंगे। कम से कम दलित समाज की लीडरशिप को, हमारे सहोदर समाज को तो कम से कम इनको बचाना चाहिए था, उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें तो एक और बड़ा दूसरा पॉइंट भी है कि आप ये देखें कि इतनी यातनाओं के बाद एक दूसरे मुल्क में सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम के साथ हिंदू जुड़ा है। कश्मीर में 1957 में शेख साहब अपनी गंदगी साफ कराने के लिए 200 वाल्मीकि परिवारों को पठानकोट से, अमृतसर से लेके गए, और वो 200 के लोग जो थे वो लगातार, उनके बच्चे आज वो लैपटॉप से खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि पूरी दुनिया में इस्लाम का यह ढंढोरा पीटना कि इस्लाम में सब बराबर हैं, इस्लाम जो है पीस का रिलीजन है, इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर के संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा कि ये जो 200 वाल्मीकि आए हैं ये यहां रहेंगे, इन्हें 370 और 35A की वजह से नागरिकता तो हम नहीं दे सकते, लेकिन ये नौकरी कर सकते हैं। वैसे तो नौकरी सबके लिए बैन थी, लेकिन ये सिर्फ भंगी की नौकरी करेंगे, ये शब्द उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पास किया। और ये जो मुनाफिक पूरे देश के मुसलमान हैं जो कहते हैं हाँ अल्लाह के यहां सब बराबर हैं, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में इसी मानसिकता के साथ दलितों को रखा गया। मैं कराची 50 बार गया, मेरा हेड ऑफिस है, लाहौर गया, वहां पर दलितों के बारे में ये विज्ञापन निकलते हैं कि दलितों को परेशान न किया जाए, और उसमें कहा जाता है कि अगर ये परेशान होंगे, यहां से चले जाएंगे, तो आपकी गंदगी कौन साफ करेगा? तो जो पाकिस्तान लाहौर कराची में हो रहा था वही आपके देश में जम्मू कश्मीर में हो रहा था। यहां तो संवैधानिक प्रोविजन के बाद हो रहा था। तो मेरा कहना यह है कि इन हिंदुओं से, इन दलितों से ज्यादा बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? आज तो हमारे यहां छोटा सा लालच दे लो तो अपर कास्ट के लोग अपने गले में क्रॉस डाल लेते हैं। इन्होंने तो इतनी यातनाएं झेलने के बावजूद अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, तो हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को इनको तो अपने सरों पे बिठाना चाहिए।
और जो आप कह रहे हैं कि दलित लीडरशिप है, तो माफ कीजिएगा, जो दलितों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनका अल्लाह ही मालिक है, और वो जय भीम का नारा लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों ने बड़ी अच्छी बात की, और खासतौर से बस मैं ये अंत में एक बात कह दूं भाई पुष्पेंद्र भाई कि दलित समाज जो हमारा पाकिस्तान से आ रहा है, ये मेरे और जय के लिए मेरे जीते जागते देवता हैं। बिल्कुल हथेलियों पे है हमारी। मैं बॉर्डर लाइन एथीस्ट हूं, मैं परमात्मा में बहुत अधिक विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं जब इनको देखता हूं तो मुझे लगता है परमात्मा है। और अंतिम बात मैं आपको बताऊं छोटी सी, मैंने एक मेघवाल से एक दिन पूछा कि यार गोवर्धन एक बात बता, इतनी तकलीफ, माफ करें मैं भावुक हो जाता हूं जब ये बात कहता हूं, तो इतना कष्ट तुझे हुआ लेकिन तूने कलमा नहीं पढ़ा यार। पता है पुष्पेंद्र भाई उस आदमी ने जवाब क्या दिया? उसने बस सीधी सी बात, ऐसा बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दे? बाप दादाओं का धर्म, जो बाप दादे अभी है नहीं देखने को, उनके प्रति इतनी निष्ठा, हमें अपनी पैदा की हुई बेटी से वो निष्ठा नहीं है। ये अपने बुजुर्गों के प्रति इतने निष्ठावान हैं। इनको कोई दलित कहे तो कहे, मेरे लिए इनसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। इनके तो मैं समझता हूं पैर धो तो भी कम है। लेकिन आज की बातचीत में बहुत सारी बातें रखी, दिल से रखी, और रत्नू साहब जब बोलते हैं तो ये बात सच है कि एक भावुक आदमी ही ये काम कर सकता है जो ये कर रहे हैं, और कोई निष्ठुर आदमी नहीं कर सकता, नफे नुकसान वाले आदमी नहीं कर सकता। आप दोनों ने अपना वक्त दिया, जय आहूजा साहब, डॉक्टर ओमेन रत्नू साहब, आप अपनी वाणी को ऐसे ही धारदार रखिए, बिना लाग लपेट के कहिए। ना आपको राज्यसभा की टिकट चाहिए, न मंत्री का पद चाहिए, आप उससे कई गुना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगा कि देखिए, मैं इस सार्वजनिक जीवन में हूं, पिछले 3 साल से आप लोगों की तरह देश भर में बोलता हूं। पैसे का संकट सबको होता है, और आप लोग तो बड़ा काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं फिर कहूंगा, आप खुल के अपील करें, इसमें कोई मन के अंदर वो न रखें, और जहां जहां मुझसे पॉसिबल होगा मैं कहूंगा। और जो आपने कई आइडियाज दिए हैं, 100 रुपए वाला भी दिया है, अगर इसको 1 लाख लोग भी हर महीने 100 रुपए भेजते रहेंगे तो भी मैं समझता हूं कि गंगा पार हो जाएगी। लिहाजा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप दोनों के बिहाफ पे मैं अपील करता हूं कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, अगर वो हम सब पे भरोसा करते हैं, डॉक्टर रत्नू पे भरोसा करते हैं, जय आहूजा पे करते हैं, मुझ पे करते हैं, तो इस पवित्र काम में अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप पैसे दें। और आप जब रास्ता ढूंढ लेंगे तो रत्नू जी का पता भी चल जाएगा, बैंक का पता भी चल जाएगा। और ये इन दोनों लोगों की मॉडेस्टी है कि सार्वजनिक मंच से ये अपने अकाउंट नहीं बता रहे। मैं ये भी मानता हूं कि तमाम कष्टों के बाद इनको शायद उसमें लगता होगा, लेकिन पूरे देश में जो लोग भी सुन रहे हैं विदेशों में, इन 2 लोगों की मदद मत कीजिए। ये जिन लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी मदद इनके माध्यम से करिए। आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और एक कॉम्प्लेक्स इशू जिसको मैं समझता हूं कि भारत में कोई आदमी इस पर डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता, वो आपकी कहानियां सुन के कर सकता है, लेकिन जो हॉर्सेस माउथ से बात आती है वो जबरदस्त। आप इमोशनल भी हुए। मैं फिर एक बार कहूंगा कि अपने इमोशंस को बना के रखिए, यही आपकी ताकत है, यही आहूजा भाई की ताकत है कि आप लोग दोनों बिना रुके इस काम को कर रहे हैं। आप लोगों ने समय दिया, लंबी बात की, एक एक मुद्दे को साफ तरीके से समझाया। इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, प्रणाम। बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, नमस्कार, धन्यवाद। हरिओम।